बोइंग 727 पोर्टलैंड एयरपोर्ट केई रनवे पे आ रहा था। उसकी लाइट्स एंड हेयरमेन चमक रही थी। डेट था नवंबर 24, 1971। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सियाटल के लिए अपनी नॉर्मल फ्लाइट के लिए बैठे थे। शाम के करीब 2:50 पीएम सीट 18 पे बैठे एक आदमी ने, जिसको बाद में डीबी कूपर के नाम से जाना गया, फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शफनर को एक नोट दिया। नोट में सीधा और धमकी भरा मैसेज था, मेरे पास बॉम्ब है। फ्लाइट 305 अभी एक हाईजैकर के कब्जे में था। शफनर ने चुपके से कॉकपिट क्रू को खबर दी। कैप्टन विलियम स्कॉट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और रिपोर्ट किया कि हाईजैकिंग हो रही है। अथॉरिटीज को खबर हो चुकी थी, लेकिन फिजा में एक टेंशन थी। इस मिस्टीरियस हाईजैकर को क्या चाहिए था? डीबी कूपर, यह नाम अमेरिकन फोकलोर का हिस्सा बन गया, आज तक एक राज है। विटनेसेस ने यूज एक मिडिल एज्ड आदमी बताया जो बिजनेस सूट और टाई पहने हुए था। पूरी घटना में वो शांत रहा, ऑलमोस्ट पोलाइट, बर्बन सिप्ड रहा था और सिगरेट्स पी रहा था। कूपर के इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थे। उसने $200,000 अनमार्क्ड $20 बिल्स में और 4 पैराचूट्स की डिमांड की। वो चाहता था कि पैसे और पैराचूट्स सियाटल में लैंडिंग के बाद दिए जाएं। अथॉरिटीज उसकी डिमांड्स मान गए। एफबीआई ने जल्दी से रैंसम मनी कलेक्ट किया और पैराशूट्स ढूंढने लगे। कैबिन के अंदर टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। जैसे ही प्लेन सिएटल में लैंड हुआ, पैसेंजर्स को उम्मीद की किरण दिखने लगी। रैंसम मनी और पैराशूट्स प्रॉमिस के मुताबिक डिलीवर कर दिए गए। कूपर ने 36 पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया, लेकिन उसने पायलट्स, एक फ्लाइट इंजीनियर और फ्लोरेंस शफनर को अपने कब्जे में रखा। बोइंग 727, जिसमें अब सिर्फ कूपर और कुछ क्रू मेंबर्स बचे थे, फिर से अंधेरे में उड़ने लगा। कूपर का डेस्टिनेशन किसी को नहीं पता था। उसने पायलट्स को साउथ ईस्ट मैक्सिको की तरफ कम हाइट और स्पीड में उड़ने का ऑर्डर दिया। एफबीआई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ मिलकर हाईजैक्ड प्लेन की हर मूवमेंट पे नजर रख रही थी। डू F-106 फाइटर जेट्स चुपके से पीछे पीछे चल रहे थे। कूपर बिल्कुल बेफिक्र पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस देता रहा। वकीटी धीरे धीरे बीत रहा था। हर मिनट फ्यूल और सब्र का इम्तिहान ले रहा था। कॉकपिट के अंदर टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। कूपर चाहता था कि पीछे की सीढ़ी नीचे की जाए और कैबिन डिप्रेशराइज्ड किया जाए। पायलट्स ने उसकी बात मानी। रात के करीब 8:13 पीएम साउथ वेस्ट वाशिंगटन स्टेट के जंगल के ऊपर कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। डीबी कूपर रैंसम मनी लेकर और एक पैराशूट पहने हुए हाईजैक्ड प्लेन के पीछे से कूद गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसके एस्केप की हिम्मत देखकर हर कोई हैरान रह गया। पायलट्स ने बड़ी मुश्किल से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और ये अनबिलीवेबल खबर दी, कूपर चला गया है। बोइंग 727, जो अब एक उड़ता हुआ क्राइम सीन बन चुका था, रिनो नेवाडा की तरफ मुड़ गया, जहां वो सेफली लैंड हुआ। ग्राउंड पे मौजूद एफबीआई एजेंट्स बस कूपर के एस्केप की हिम्मत देखकर दंग रह गए। कूपर के एस्केप की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एफबीआई के सामने एक बहुत बड़ा काम था। डीबी कूपर की तलाश शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्या उन्हें कोई जवाब मिल पाएगा? साउथ वेस्ट वाशिंगटन के घने जंगल और ऊंचे पहाड़ अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े मैनहंट्स में से एक का सेंटर बन गए। एफबीआई ने सैकड़ों एजेंट्स, हेलीकॉप्टर्स, सर्च डॉग्स और यहां तक कि मिलिट्री ट्रूप्स को भी डिप्लॉय किया। उन्होंने विशाल जंगल की छानबीन की, किसी साइन, क्लू, किसी भी चीज की तलाश में जो उन्हें डीबी कूपर तक ले जा सके। दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन सर्च से कोई पक्का रिजल्ट नहीं निकला। टेरेन जो अनफॉरगिविंग और ट्रेचरस था, सर्च एफर्ट्स में रुकावट पैदा कर रहा था। वेदर ने भी अपना रोल अदा किया। बारिश और कोहरे ने अक्सर विजिबिलिटी को कुछ फीट तक सीमित कर दिया। चैलेंजेस के बावजूद एफबीआई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, अनगिनत लीड्स का पीछा किया और उस फेटफुल डे की घटनाओं को ध्यान से रिकंस्ट्रक्ट किया। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी ने बस अटकलों को हवा दी। कूपर की असली पहचान और उसके फेट को लेकर कई थ्योरीज सामने आईं। 1980 में केस में एक अहम ब्रेक मिला। ब्रायन इंग्रम नाम का एक छोटा लड़का कोलंबिया रिवर के किनारे खेल रहा था, तभी उसे एक सड़ा हुआ पैकेज मिला। इसमें रैंसम मनी का एक बड़ा हिस्सा था, $5,800 सड़े हुए $20 बिल्स में, जिनके सीरियल नंबर्स कूपर को दिए गए पैसों से मैच कर रहे थे।
इस डिस्कवरी ने इन्वेस्टिगेशन में एक नई जान फूंक दी। क्या यही वो मिसिंग लिंक था जो आखिरकार केस को सुलझा देगा? लोकेशन से पता चलता है कि कूपर कोलंबिया रिवर में लैंड हुआ होगा, लेकिन उस एरिया में उसका कोई और ट्रेस नहीं मिला। पैसे का फोरेंसिक एनालिसिस कुछ क्लूज देता है, लेकिन कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। डीबी कूपर का रहस्य बना रहा। डीबी कूपर की डेयरिंग हाइस्ट और डिसअपीयरेंस ने अमेरिकन फोल्कलोर में उसकी जगह पक्की कर दी है। वो कुछ लोगों के लिए एक एंटी हीरो बन गया है, डेयरिंग और इंजेन्युइटी का प्रतीक जो अथॉरिटीज को चकमा देकर बच निकला। दूसरों के लिए वो इस बात की याद दिलाता है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस के जमाने में भी कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहते हैं। जवाबों की कमी ने बस कूपर की मिस्टीक को और बढ़ा दिया है। उसकी कहानी अनगिनत बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और यहाँ तक कि एक हॉलीवुड मूवी का विषय रही है। उसकी असली पहचान, उसके मोटिव्स और उसके अंतिम भाग्य को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो जंगल में मर गया, जबकि कुछ का कहना है कि वो बच गया और गुमनामी में अपनी जिंदगी बिता रहा है। डीबी कूपर की कहानी ट्रू क्राइम की दुनिया से आगे निकल गई है। उसके नाम पर बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं और उसकी तस्वीर टी शर्ट्स और मेमोरेबिलिया पर दिखाई देती है। वो एक कल्चरल आइकॉन बन गया है, रिबेलियन और मिस्ट्री का प्रतीक। 5 दशकों से भी ज्यादा समय बीत जाने और अनगिनत घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद डीबी कूपर की असली पहचान या जगह का पता नहीं चल पाया है। एफबीआई ने सालों तक लीड्स का पीछा करने के बाद 2016 में ऑफिशियली केस बंद कर दिया क्योंकि एक्शनेबल एविडेंस नहीं था। हालांकि ये रहस्य प्रोफेशनल और एमेटर स्लूथ्स दोनों को इंट्रीग करता रहता है। सालों से कई लोग ये दावा करते हुए सामने आए हैं कि वो डीबी कूपर हैं या उन्हें उसके ठिकाने के बारे में पता है, जबकि इनमें से कुछ क्लेम्स की जांच की गई, लेकिन कोई भी क्रेडिबल साबित नहीं हुआ। शरीर न मिलना, कंफर्म्ड आइडेंटिटी न होना या कूपर के भाग्य का कोई निश्चित सबूत न होना ने अटकलों के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। डीबी कूपर का एंड्यूरिंग मिस्ट्री दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। केस हालांकि ऑफिशियली बंद हो चुका है, लेकिन फैसिनेशन का एक सोर्स बना हुआ है। डीबी कूपर की कहानी डेयरिंग, मिस्ट्री और अननोन की तरफ आकर्षण का एक कैप्टिवेटिंग ब्लेंड है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने 50 सालों से भी अधिक समय से अमेरिकन पब्लिक को कैप्टिवेटेड किया है और आज भी इंट्रीग और अटकलें पैदा करती है। इतने समय बीत जाने और लॉ एनफोर्समेंट और एमेटर डिटेक्टिव्स के प्रयासों के बावजूद कूपर की असली पहचान और उसका अंतिम भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। डीबी कूपर के प्रति लोगों का एंड्यूरिंग फैसिनेशन अज्ञात के बारे में हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा को दर्शाता है। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और असीमित जानकारी के युग में भी कुछ रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझे नहीं जा सकते। केस हालांकि ऑफिशियली बंद हो चुका है, लेकिन एक अच्छे रहस्य की स्थायी शक्ति और अज्ञात के प्रति आकर्षण का प्रमाण है। डीबी कूपर की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फैसिनेट और इंस्पायर करती रहेगी। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कुछ कहानियां इतनी दिलचस्प होती हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। केस हालांकि रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन एडवेंचर की ह्यूमन स्पिरिट की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, अज्ञात का आकर्षण बना हुआ है।